दिल्ली में चोर बाज़ार कहाँ लगता है? दिल्ली का चोर बाज़ार कैसा है? दिल्ली के चोर बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? कितने बजे लगती हैं? और वहाँ पर कैसे जाएं? ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो आप लोग अक्सर मेरे वीडियोज़ में पूछते हैं। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देर किए चलिए हम दिल्ली के चोर बाज़ार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं। वो लोग ख़ास तौर पर जो दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली के चोर बाज़ार में आने का प्लान करते हैं, फेक वीडियोस देख देख करके, जहाँ पर वो वीडियो में देखते हैं कि आईफोन 12 13 प्रो फलाना ढिमकाना, ढेर सारे मोबाइल जो है वो 1000 और 1200 रुपये में मिलते हैं। ऐसा देख देख करके बाहर से बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल्ली आ जाते हैं और जब आते हैं तो उनको बहुत पछताना पड़ता है। तो आपको पछताना ना पड़े और सही सही जानकारी हो, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। बेसिकली कहने के लिए दिल्ली में दो चोर बाज़ार है। हालांकि वो चोर बाज़ार नहीं है, फिर भी मैं अभी वहाँ चोर बाज़ार के नाम से ही वो इस वीडियो में शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। पहला जो चोर बाज़ार है जो सबसे पॉपुलर है वो है जामा मस्जिद के पास में लगने वाला चोर बाज़ार, जो कि एक्चुअल में कबाड़ी मार्केट है। जब हम जामा मस्जिद चोर बाज़ार की बात करते हैं तो ये लाल किले के सामने में लगता है या फिर चांदनी चौक के पास में लगता है। ये सभी एक ही जगह पर हैं और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ संडे को ही ये खास मार्केट लगता है, जो कि लगभग सुबह में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे अंधेरे, मतलब अंधेरा जब छंटना शुरू होता है उसी समय से यहाँ धीरे धीरे ये मार्केट जो है लगना शुरू होता है टुकड़ों में, और लगभग लगभग दिन के ही 11 बजे तक ये मार्केट रहता है। ये मार्केट जो है चोर बाज़ार कहलाता ज़रूर है, लेकिन यहाँ चोरी के सामान नहीं मिलते हैं, यहाँ कबाड़ी वाले सामान मिलते हैं जो आप अपने घरों में रिजेक्ट कर देते हैं, वैसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अगर मैं जामा मस्जिद की बात करूँ तो जामा मस्जिद मार्केट जो है वो ज़्यादातर फेमस है जूतों के लिए, जो कि सेकंड कॉपी जूते मिलते हैं वहाँ पर। आपको ब्रांडेड जूते जो हैं सेकंड कॉपी मिलेंगे, जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। जूतों के लिए फेमस है। थोड़े मोड़े कपड़े मिल जाते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको जिम का सामान मिल जाता है। उसके अलावा भी मिसलीनियस तरह के आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये मार्केट पूरी तरह से उन लोगों के लिए है जिनको सेकंड हैंड या टूटी फूटी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक़ है। इस मार्केट में डीएसएलआर मिलता है। इस मोबाइल में लैपटॉप भी मिलता है, लेकिन ये डीएसएलआर और लैपटॉप जो होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी हाल ही में मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, तो मैंने भी एक लैपटॉप ख़रीदा था आप ही लोगों को दिखाने के लिए और बताने के लिए, और उस लैपटॉप का क्या हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, जो हश्र हुआ है उसका। तो चलिए जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं जामा मस्जिद मार्केट में, तो संडे को आप सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे तक पहुँच सकते हैं। सबसे नज़दीकी मेट्रो जामा मस्जिद ही है। गेट नंबर 2 से आप निकलेंगे तो सीधा चोर बाज़ार के सामने ही निकलेंगे। दिल्ली के ये बिल्कुल बीचों बीच में है, तो आप किसी भी लोकेशन से आएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा और हर जगह से लगभग यहाँ के लिए आपको जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है। ठंडी के मौसम में ये थोड़ा लेट से शुरू होता है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर इस मार्केट की दिक्कत क्या है, इस मार्केट में पुलिस वाले जो है बहुत एक्टिव होते हैं और ये दुकानदारों को सेटल होकर के मार्केट लगाने नहीं देते हैं। रीज़न इसके पीछे हम यूट्यूबर्स ही हैं। वैसे यूट्यूबर्स ख़ास तौर पे जो इसको चोर बाज़ार बोलते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को और परेशानी होती है और पुलिस वाले डंडे मार करके लोगों को भगाते हैं। पहले पब्लिक को डंडे नहीं मारते थे, लेकिन अब वो पब्लिक को भी डंडे मारते हैं, जैसा कि मेरे किसी वीडियो में आपने देखा भी होगा। मैं जब पिछली बार जामा मस्जिद गया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें, तो उसमें आपने देखा होगा पुलिस वाले जो है वो डंडे मार करके पब्लिक को भी भगा रही थी। तो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के जामा मस्जिद के चोर बाज़ार में मत आइए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है जो आप नॉर्मली यूट्यूब में देखते हैं। जो लड़के लोग जो बनाते हैं, आपस में 3-4 दोस्त लोग मिल जाते हैं और अपने ही मोबाइल का वीडियो बना करके आपको धोखा या चीट करते हैं कि हाँ यहाँ पर 1000 रुपये और 2000 रुपये में आईफोन मिल जाता है। ऐसा होता तो हर कोई इस मार्केट में आ करके बोड़ी भर भर करके मोबाइल भर भर के लेके जाता और अपने गांव देहात में बेच देता। कभी कभार देखिए, मैं चूँकि 6-7 साल से यहाँ इस मार्केट में जा रहा हूँ, कभी कभार इक्का दुक्का ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन है तो आपको पकड़े जाने का डर है। नॉर्मल फ़ोन है तो ऑब्वियस सी बात है या तो चोरी का होगा या डिफेक्टिव होगा। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन जो लेना है वो खतरे से खाली नहीं होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में ही आपको वहाँ पर मोबाइल मिलेगा। जामा मस्जिद की बात, चलिए जामा मस्जिद के बाद में हम दूसरे चोर बाज़ार की बात करते हैं, जिसको आप लोग चोर बाज़ार समझते हैं। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं रघुवीर नगर पटरी मार्केट की। दोस्तों रघुवीर नगर पटरी मार्केट जो है
ये मार्केट भी आपको संडे को ही लगता है, ठीक उसी टाइम में जिस समय में आपको जामा मस्जिद लगता है। रघुवीर नगर पटरी मार्केट जो है ये बेसिकली कपड़ा मार्केट है, ये सेकेंड हैंड कपड़ों का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पर आपको नए और पुराने तरह के कपड़े मिलेंगे। यहाँ पर आपको 80% लोग जो हैं वो कपड़े बेचते ही मिलेंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इस मार्केट को चोर बाज़ार के रूप में धीरे धीरे यूट्यूबर्स ने हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया है और लोग वहाँ पागलों की तरह मोबाइल ढूंढते हुए आते हैं। तो यहाँ पर आपको मोबाइल ज़रूर मिलेगा और हर दुकानदार के पास मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारे मोबाइल जो होते हैं वो आउटडेटेड मोबाइल होते हैं। जैसे पुराने सैमसंग के जे सीरीज़ हो गए, HTC, सोनी एरिक्सन, नोकिया के पुराने, कभी कभी ब्लैकबेरी वगैरह। तो ये पुराने रिजेक्टेड जो फ़ोन होते हैं वो मिलते हैं। प्लस उसमें भी मैं गारंटी लिख करके आपको देता हूँ, या आप मेरी बातों को लिख करके रख लीजिए। अगर आप फिर भी जाएंगे तो वहाँ पर ये जो मोबाइल है किसी का बैटरी नहीं चल रहा है, किसी का कोई बटन नहीं काम कर रहा है और वो हमेशा बोलेंगे मोबाइल चालू है, मोबाइल चालू है, भरोसा करो मेरे ऊपर, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको उन पर भरोसा हो जाएगा और वो बिल्कुल ही मोबाइल चालू नहीं होता है। बाद में आपको बहुत तरह की दिक्कतें उसमें आ सकती हैं। इस मार्केट में अगर आपको कपड़ा खरीदने जाना है तो जाइए, कपड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। लेकिन मैं बता दूं वैसे लोग जिनको सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने का शौक़ है, तो इस मार्केट में सेकंड हैंड चीज़ों के जो कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। और आपको घरेलू एंटीक चीज़ें हो गई या फिर बर्तन हो गए, इस टाइप की चीज़ें, मिसलेनियस चीज़ें मिलती हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। बट चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो रघुवीर नगर हो, किसी भी मार्केट से आप इलेक्ट्रॉनिक सामान तो बिल्कुल मत खरीदिए। रही बात लैपटॉप की, तो यहाँ पर लैपटॉप नहीं मिलते हैं। इक्का दुक्का लैपटॉप मिलते भी हैं तो वो किसी काम के नहीं होते हैं। यहाँ पर कैमरे नहीं मिलते हैं। मोबाइल तो मैंने बता ही दिया, मोबाइल की कहानी। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो भरोसेमंद नहीं होते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे कोई भी वहाँ पर चीज़ें हों। आँखें जो है आपके चकाचौंध होगी वहाँ पर भीड़ देख करके। दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर भीड़ होती है। लोग यूट्यूब के वीडियोस देख देख करके वहाँ जाते हैं एक्सपेक्टेशन लेकर के, और वहाँ पर इतनी भीड़ में देखा जाए तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आप बाहर से आते हैं दिल्ली घूमने के लिए, आइए। दिल्ली ऑब्वियसली बात है, देश की राजधानी है तो घूमने वाली जगह है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए मिलेंगी। लेकिन चोर बाज़ार के भरोसे, सो कॉल्ड चोर बाज़ार, जामा मस्जिद या फिर आपका रघुवीर नगर के भरोसे प्लीज़ मत आइए, क्योंकि वहाँ आते हैं तो आपका पैसा बर्बाद होते हैं। प्लस जो लोग बाहर के आते हैं इनकी पॉकेटमारी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी लूटपाट की घटनाएं भी होती हैं। तो बहुत सोच समझ करके और संभल करके अगर आते हैं तो आइए। और वाकई आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और आपके पास समय ज़्यादा है तो आप आइए। अदरवाइज़ जो है सिर्फ चोर बाज़ार के लिए मत आइए, आप आइए, घूमिए, लाल किला घूमिए, चांदनी चौक घूमिए, बहुत सारे मार्केट हैं। आपका पैरेलली सदर बाज़ार भी है, सदर बाज़ार जाइए। कपड़ों के लिए, जैसे बहुत लोग कपड़ों के लिए मेरे से पूछते हैं, तो कपड़ों के लिए बहुत सारे मार्केट है। चाहे वो आप सदर बाज़ार घूमने जाइए, चाहे आप करोल बाग जाइए, सरोजनी नगर मार्केट जाइए, पालिका बाज़ार जाइए, गांधीनगर मार्केट जाइए। दिल्ली में बहुत सारे मार्केट हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़े, बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, या फिर ऐसे ही आपसे संबंधित रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन सिर्फ चोर बाज़ार के भरोसे अगर आप आएंगे तो आपको निराशा मिलेगी। रही बात, मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने कंप्यूटर लिया था, लैपटॉप लिया था सॉरी, बहुत ही चकाचक कंडीशन में था, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा था। जो मैंने आपको बताया भी कि वो लोग आपको इतना भरोसा दिला देंगे कि लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत जेन्युइन चीज़ है। और मैंने 4000 में वो लैपटॉप लिया था और वो लैपटॉप जो है बिल्कुल कबाड़ा, उसका मदरबोर्ड जो है वो बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है। मैंने 1 2 3 टेक्नीशियन को दिया, तीनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला भैया ये नहीं बनेगा। तो मेरे 4000 जो है वो डूब गए। तो आपके पैसे ना डूबे इसी के लिए मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जिससे कि आपको साक्षात बता सकूँ। तो अभी कंप्यूटर का आप क्लिप बल्कि आप देख भी पाएंगे, मैं दिखाऊँगा भी कि कैसे वो दुकान में खुला हुआ है। इवन मैं अभी तक उस लैपटॉप को ले करके नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया कि भैया नहीं बनेगा। फिर भी मैंने बोला है कि देखो अगर बन सकता है तो वो हो गया। मोबाइल की कहानी मैंने आपको बता ही दी। DSLR मैंने कभी ख़रीदा नहीं है, लेकिन DSLR का मुझे पता है उसमें कभी जूम का प्रॉब्लम, कभी फोकस का प्रॉब्लम, कभी लेंस का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वहाँ पर आके चीज़ें बिकती हैं। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
और अगर आपको मेरे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो बेल का जो बटन आपको दिख रहा है वो भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।